पिछले प्रकरण में बात चल रही थी अहंकार से भरे उच्चारण करने वाले कथित रेशनलिस्टों और नौसिखिए नास्तिकों की, जो दूसरों से खुद को अधिक बुद्धिमान साबित करने की कुचेष्टा करते रहते हैं। ओशो, कृष्णमूर्ति, वैज्ञानिक और मानववादी चिंतक असल में एक ही बात कर रहे हैं और इनमें से रेशनलिस्ट या एथिस्ट नहीं है, यह हमने स्पष्ट किया। असली वैज्ञानिक विचारक या सच्चे ध्यानियों में हमने सुकरात और कांट की बात की और अब तीसरे वैज्ञानिक या ध्यानी कार्ल पॉपर की बात करते हैं। पिछली सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने जैसे इस क्षेत्र का अंत कर दिया। अब कुछ शेष नहीं बचता और जीवन को समझना जैसे खत्म हो जाता है उस तरीके से जो अब तक का रहा। अपने आरंभिक जीवन में सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल मार्क्स जैसे चिंतकों से प्रभावित पॉपर ने आखिर में मनुष्य जीवन और मन के विषय में सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले ऐसे विचारकों को गलत सिद्ध किया और कहा कि भौतिक जगत के जो सिद्धांत होते हैं वे भी बनते और टूटते रहते हैं। यह अनिश्चितता ही सुनिश्चित है। जैसे हेराक्लाइट्स ने कहा था कि परिवर्तन ही शाश्वत है और मनोजगत या जन जीवन के बारे में तो सिद्धांत है ही नहीं, सिर्फ प्रक्रिया ही है। फिर भी भौतिक जगत में सिद्धांत मिलते हैं, लेकिन पराभौतिक जगत में सिद्धांत नहीं मिलते। पदार्थ और भौतिकता के सिद्धांत है, जैसे कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम, ग्रेविटी या थियरी ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन ऐसा कोई सिद्धांत अंतर जगत में ना बुद्ध के ध्यान में आया और ना कृष्णमूर्ति के। उदाहरण के तौर पर जी मूर, जो कि महान वैज्ञानिक विचारक बर्ट्रैंड रसेल के शिक्षक थे, उन्होंने व्हाट इज गुड नामक किताब लिखी और इस दिशा में अनेक एंगल से सोचा, जिन्होंने उसमें लिखा। और ओशो कहते हैं कि अंत में वे लिखते हैं कि अच्छा क्या है, इसके विषय में ठोस रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, सिर्फ खोज है, खोज लिया जाए ऐसा कुछ नहीं। यह है नव्य अध्यात्म। पॉपर ने समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और नीति विज्ञान, मनोविज्ञान के कथित सिद्धांतों को धर्म और पुराने अध्यात्म की मनगढ़ंत कल्पनाओं जैसा सिद्ध किया। और यह शास्त्र या विज्ञान नहीं, लेकिन साहित्य और कला जितने मूल्य वाले सिद्ध हुए। मानव व्यवहार में हर क्षण चैलेंज है। जीवन भौतिक पदार्थ की तरह ठोस नहीं है, यह परिवर्तनशील है। यहाँ सिद्धांत नहीं होते, लेकिन व्यवहार में वैज्ञानिकता एक भिन्न आयाम के मनुष्य को जन्म देती है। यह जागा हुआ मनुष्य है जो इसे समझ लेता है। चैलेंज टू चेंज, सतत बहते रहना, कहीं रुकना नहीं और चलते रहना। अब जबकि सिद्धांत नहीं होते तो कन्फर्मिस्ट भी नहीं हो सकता कोई वैज्ञानिक चिंतन और ध्यान के विश्व में। ध्यानी भी वही है जो कन्फर्म नहीं है। आम आदमी को कुछ ठोस चाहिए, बना बनाया, और इसलिए उनका रुझान धर्मों की ओर जाना स्वाभाविक है। द पाथ इंटेलिजेंस से आम आदमी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि उसे ईश्वर के अस्तित्व और आत्मा की अमरता की बातें चमत्कृत करती है। जबकि असली रहस्यवाद वो है जिससे वैज्ञानिक विस्मित हो रहा है। लॉ ऑफ कर्म से लेकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी बातें स्यूडो साइंस है, रियल स्पिरिचुअलिटी नहीं है। कोई लॉ है ही नहीं, जीवन का सिद्धांत है ही नहीं। क्या आपने सार्त्र के अस्तित्ववाद और अल्बेर कामू के विचार पढ़े हैं? जीवन की निरर्थकता के
स्वानुभूति से युक्त बोध से गुजरने की ताकत शिक्षा के अभाव में नहीं होती। अशिक्षित मन ही सिद्धांत चाहता है। ध्यान और शिक्षा का एक ही मकसद है कि ये बिना सिद्धांत के जीवन जीने की कला सिखाते हैं। मनुष्य एक विचित्र मिश्रण है शरीर और मन का, और सबसे महत्वपूर्ण यह समझना जो पॉपर की एक किताब का नाम है शरीर मन तथा ज्ञान के साथ उसका संबंध। ओशो का एक ध्यान प्रयोग है बॉडी माइंड बैलेंसिंग। जीवन और मन जगत और शरीर की तरह ठोस नहीं है, इसलिए यहाँ सिद्धांत नहीं लेकिन एक और समझ है। बैंथम के यूटिलिटेरियनिज्म और विलियम जेम्स के प्रैग्मेटिज्म में इसे अच्छी तरह से समझाया गया है। यहाँ जो है उसका सही उपयोग और व्यवहार ही सत्य है। ओशो कहते हैं जीवन क्या है यह खोज का विषय नहीं, जीवन जीने का विषय है। फिलॉसॉफी नहीं फिलॉसॉफी होगी अगर आप यहाँ सिद्धांत खोजने जाए। पॉपर ने थियरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन देकर स्पष्ट कर दिया कि सिद्धांतों को तोड़ने के लिए प्रमाण एकत्र करना ही अधिकृत यात्रा है जीवन की। कामू ने भी यही लिखा कि जीवन सोचने का नहीं जीने का विषय है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यहाँ सतत यात्रा है और यह कुछ खोज निकालने का मामला नहीं है। ओशो कहते हैं मंजिल तो बहाने हैं, मैं तो यात्रा सिखाता हूँ। बुद्ध कहते हैं चरई वेती। यहाँ डायलेक्टिक या एनालिसिस नहीं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्शन की बात है। ज़हन है जीवन समझ में आ जाए और फिर चले, ऐसा विषय नहीं। खोजना और चलना एक साथ होता है। यहाँ कोई ज्ञानी नहीं जिसने कुछ जान लिया और जिसने कुछ नहीं जाना वो ज्ञानी है। ओशो इस पैराडॉक्स के ब्रांड एम्बेसडर थे। जिसे कुछ मिल जाता है वो रुक जाता है और जो मिल गया वो भ्रम है। जो कहता है कि मैंने जान लिया वो समुद्र को मुट्ठी में पकड़ लेने की घोषणा कर रहा है, और जो कहीं पहुंचा नहीं वो पा चुका है। वैज्ञानिक या ज्ञानी या ध्यानी वो है जो उस सदी का सबसे अधिक जानने वाला हो सकता है, लेकिन उसके खुद के लिए वो जान ही रहा है। एनलाइटन और अवेकन वन का यही अर्थ है। जानते रहने की प्रोसेस का नाम मंजिल है और वह पड़ाव एक रुकावट है। ध्यान मन की कोई स्थिति नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जिसे एकाग्रता ने रोका है। चॉइसलेस अवेयरनेस प्राप्त होने वाली कोई अवस्था नहीं लेकिन अप्राप्य आदर्श है जिसके पीछे दौड़ना मन का मूल स्वभाव है। दौड़ से थकना मना है, आनंद से दौड़ते रहना है। ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं लेकिन उसे जानने की प्रक्रिया का महत्व है। दृश्य का महत्व नहीं लेकिन देखना स्वभावगत सब्जेक्टिव है। हमारा होना जानने की प्रक्रिया है और ज्ञान कुछ नहीं है। सजग होने में जो भी ऑब्जेक्ट हो उसे सुनना और देखना स्वाभाविक है, और जब वह व्यवहार्य या उपयुक्त होता है तब उसे जांचना और परखना भी स्वभावगत है। कोई कुछ कर नहीं रहा और यह हो रहा है। ध्यान एक अवचेतन प्रक्रिया है, जो किया जा सके वो ध्यान नहीं है। इसके बारे में विस्तार से बात की जा सकती है जो फिर कभी। अंधविश्वास पर आधारित संगठित धर्म हो सकते हैं और अज्ञानियों की जातियां होगी लेकिन ज्ञानियों के झुंड नहीं होते, और सच्चे आध्यात्मिक लोगों का छोटा सा ग्रुप ही बन सकता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था कि सबको समझदार नहीं बनाया जा सकता, और कठोपनिषद ने कहा है कि यह उस तरह की धार है क्षुरस्य धारा, इस पर चलने की सबकी क्षमता नहीं, और यह नीत्शे ने कहा उस तरह खतरनाक ढंग से
जीना है जिसके लिए अधिकतम लोग तैयार होंगे ही नहीं। यहाँ पैराडॉक्स और विरोधाभास है और अधिकतम लोगों को कुछ ठोस चाहिए। ईश्वर और आत्मा, पूर्वजन्म और कर्म का सिद्धांत, ह्यूमैनिटीज और साइकोलॉजी की सारी अवधारणाएं सब बातें हैं। माइथोलॉजी और मीडिया से बना हमारा मन विचित्र है जो स्वयं को देखता है। ध्यान सच्चा मनोविज्ञान है जो आधुनिक मनोविज्ञान से आगे है। यहाँ के कथित ज्ञानी रेशनलिस्ट इसे नहीं समझते क्योंकि उन्हें हिंदू और भारत के लिए हीन भाव है, लेकिन बुद्ध और भारतीयता के लिए आदर नहीं है। पश्चिम के आज के वैज्ञानिक विचारक मेडिटेशन को लेकर साइंटिफिक दृष्टिकोण व्यक्त कर रहे हैं और बुद्ध के भारत के प्रति आदर व्यक्त करते हैं। यह ध्यानी ही है, इनके लिए रेशनलिस्ट शब्द इस्तेमाल करना गलत होगा। वैज्ञानिक शब्द उचित है। रेशनलिज्म और एथिज्म एक अलग विषय है और उसकी एक अलग तालीम है। एक और बात, प्रकृति या तकनीकी विज्ञान से इस वैज्ञानिक सोच का उस तरह का कोई संबंध नहीं कि जीवन के रहस्य जगत के रहस्य में छिपे हो। मुग्ध लोग ब्रह्मांड विज्ञान और रॉकेट साइंस की ओर निगल जाते हैं, उसकी बातें करते हैं और उसे पढ़ते हैं, जबकि उनका उस विषय से कोई सीधा संबंध नहीं होता और वे उसे स्यूडो साइंस, साइंस फिक्शन और फिर नकली अध्यात्म से जोड़कर मनगढ़ंत मनोविज्ञान बना लेते हैं। विकासवाद मनुष्य को प्राणी के रूप में देखता है, मनुष्य की व्याख्या करता है और उसके शरीर की रचना तक उसका ज्ञान सीमित है। असली अध्यात्म ही मनुष्य का विज्ञान है जो सिद्धांतों के उस पार है। बिना सजग हुए मानव प्राणी सृष्टि के अद्वैत में मग्न नहीं हो सकता। इसके विषय में फिर कभी बात करेंगे। अध्यात्म को धर्मनिरपेक्ष रूप में प्रस्तुत करने वाले न्यूरोसाइंटिस्ट सैम हैरिस ने ध्यान पर अनेक वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं और विश्व की एक बेस्ट सेलर पुस्तक सेपियंस के लेखक युवल नोआ हरारी एक विपासना शिक्षक या मेडिटेशन टीचर है। जहाँ चमत्कारिक बातों का अंत होता है, वहाँ से शुरू होने वाला अध्यात्म जो तंत्रिका विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने वाला मनोविज्ञान है, उस विज्ञान की बात करने वाले मेडिटेशन टीचर्स की आज ज़रूरत है जो ध्यान शिक्षा द्वारा लोकमानस की चिकित्सा करे, प्रहारों से नहीं, यह प्रशिक्षण से होगा। तो नौ सीखिए नास्तिक विवेकवान बने, रेशनलिस्ट नहीं लेकिन वैज्ञानिक बने, यही ध्यान है। इस समझ को आत्मसात करें। इसी संदेश के साथ धन्यवाद।